Hello everyone and I welcome you all to my channel Career Glow, and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. So as you already know that कि हम लोगों ने DSSB PRT का स्पेशल सीरीज़ चलाया था एंड MWF में आपको क्लासेस मिलती हैं ही। एंड आज का जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट का रिविजन क्लास है। पिछली 2 क्लासेस में हमने जो कर लिया है ये उसका रिविजन है बेसिक लेवल पे। सो ये क्लास 3 है आप लोगों की, तो इसको देखिए। एंड दिस लेक्चर्स आर प्रेजेंटेड टू यू बाय करियर ग्लो एंड ये आपकी केवी में भी हेल्प करेगा, सीटेट में भी हेल्प करेगा। चाहे आप इसे 2022 में देखें, 2023 में देखें, साइकोलॉजी तो चेंज नहीं होगी ना, ओवरऑल सिलेबस जो है वो सेम ही रहेगा, तो ये आपकी क्लासेस में हेल्प करेगा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो बेसिक लेवल पे चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली चीज़ तो जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है ये किससे डील करता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी डील करता है एक इंसान के ओवरऑल डेवलपमेंट से। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन। मतलब एक इंसान है ना, वो पहले प्री नाटल स्टेज में होगा, पहले शिशु होगा, मतलब एकदम शिशु तो बाद में होगा, पहले वो प्री नाटल होगा, पहले तो कॉन्सेप्शन पीरियड आएगा, उसके बाद फिर वो एक न्यू नेट बनेगा, एक नवजात शिशु बनेगा। 15 दिन 28 उसका टाइम पीरियड होता है, वो भी पढ़ेंगे हम आज, उसको भी हम रिवाइज करेंगे। उसको हम एक्चुअली नया पढ़ेंगे, वो एक नया चीज़ है वो पढ़ेंगे। सो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर एक इंसान के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है। ओवरऑल का मतलब है कि एक छोटे बच्चे से लेकर के जब तक वो ओल्ड नहीं हो जाता तब तक की बात हम इसमें करते हैं। तो ये है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। जबकि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का ही एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। सॉरी, ये वाला चाइल्ड डेवलपमेंट एक पार्ट होता है। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट आता है, क्योंकि डेवलपमेंट साइकोलॉजी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, तो उसमें बच्चे का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन हमें प्राइमरीली किसके बारे में पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट। अब जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट को स्टडी करोगे ना, तो चाइल्ड डेवलपमेंट को जब आप पढ़ोगे तो वो एडोलसेंट तक जाएगा, क्योंकि हमें बस स्कूल के लेवल तक बात करनी है। और जो बच्चा होता है वो स्कूल लेवल तक कब तक होता है, एडोलसेंट तक होता है। तो हमें वहाँ तक इस चीज़ को समझना है। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो होती है वो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करती है, सिंपल लेवल पे एक इंसान के पूरे डेवलपमेंट की बात करती है। जबकि चाइल्ड डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ बच्चों के डेवलपमेंट की बात करता है। फिर आता है चाइल्ड साइकोलॉजी। अब चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट भी आता है, कि मतलब साइकोलॉजी मीन्स बच्चा कैसे पढ़ता है, कैसे बिहेव करता है इन अ सर्टन सिचुएशन, तो वो चीज़ें इसमें आती हैं। तो हमें बेसिक लेवल पे चाइल्ड डेवलपमेंट समझना है कि बच्चा डेवलप कैसे करता है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है। सो इट फोकसेस, ये किस पे फोकस करता है या क्या स्टडी करता है, ऑन द माइंड। बच्चे का जो दिमाग है, बच्चे का जो मन है, वो कैसे काम कर रहा है। डेवलपमेंटल बिहेवियर कैसा है चिल्ड्रन का फ्रॉम प्री नाटल टू एडोलसेंस। यानी कि क्योंकि हमें स्कूल के छात्रों की बात करनी है, स्कूली बच्चों की बात करनी है जो स्कूल जाते हैं, तो प्री नाटल से लेकर के पूरा एडोलसेंट तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। समझ रहे हो, क्योंकि एडोलसेंट आपका क्या एज होता है, 12 से 18। WHO के अकॉर्डिंग तो इट्स 10 to 18 होता है, बट वैसे देखा जाए तो 12 से 18। तो 12 से 18 के टाइम पीरियड को आप एडोलसेंस कहोगे, तो बच्चा इस टाइम पे स्कूल में होता है, मतलब जो 12th के स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो 12 से लेकर के 18 तक तो होते ही हैं। तो हमें प्री नाटल से लेकर के एडोलसेंस तक पढ़ना है। सो ये क्या फोकस करता है, जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, इट फोकसेस और स्टडीज़ ऑन द माइंड। ये माइंड का स्टडी करता है और डेवलपमेंट का स्टडी करता है, एक इंसान के, एक बच्चे के बिहेवियर का स्टडी करता है प्री नाटल से लेकर के एडोलसेंस तक। सो इट फोकसेस ऑन द माइंड एंड डेवलपमेंटल बिहेवियर। यहाँ पे डेवलपमेंटल बिहेवियर आना चाहिए। सो बच्चे का जो डेवलपमेंटल बिहेवियर है उसकी स्टडी करता है फ्रॉम प्री नाटल टू एडोलसेंस। प्री नाटल मतलब जब कॉन्सेप्शन पीरियड होता है, ठीक है, हम पढ़ेंगे अभी गर्भाधान किसको बोलते हैं, और एडोलसेंट तक जाता है। नेक्स्ट इज चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड्स अ बायोलॉजिकल, psychological and emotional changes that occur birth टू एडोलसेंस। हम इसको बर्थ टू एडोलसेंस कह सकते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जिसके अंदर बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, बच्चे के दिमाग का विकास होगा, है ना, ब्रेन डेवलप होगा, साइकोलॉजी भी डेवलप होगी। साइकोलॉजी मीन्स कि वो चीज़ों को समझने लगेगा, इमोशनली डेवलप होगा। और ये सब कहाँ होगा, ये सब एक सोशल सेटिंग में होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने सोशल लिखा नहीं है। ये सब कुछ चीज़ें ना एक सोशल सेटिंग के अंदर होंगी। तो साइकोलॉजिकल के अंदर आपका सोशल इमोशनल वैसे तो सारा कुछ आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी सोशल सेटिंग के अंदर होगा। ये सब हम कहाँ समझेंगे, हमारा बायोलॉजी, हमारा दिमाग का विकास, हमारे हार्ट का डेवलपमेंट, लंग्स का डेवलपमेंट, ये सब कहाँ होगा, एक सोशल सेटिंग में होगा। यहीं पर ही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो
चाइल्ड डेवलपमेंट क्या इंक्लूड करता है? बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल चेंजेस दैट अकर सिंस बर्थ एंड एडोलसेंस। तो बर्थ से लेकर के एडोलसेंस तक जितने भी आपके बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल चेंजेस होते हैं उसको चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर रखा जाता है। बहुत सीधी सी इन्फॉर्मेशन है। तो हमने अभी तक क्या क्या समझ लिया? हमने अभी तक ये समझा कि आपका जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है उसके अंदर हम एक चाइल्ड के डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, एक एडोलसेंट के डेवलपमेंट की भी बात करते हैं और एक अडल्ट के डेवलपमेंट की भी बात करते हैं और ओल्ड एज तक जाता है क्योंकि डेवलपमेंटल ये ओवरऑल बात कर रहा है। जबकि चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरीली रिलेटेड टू ओनली ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करता है। चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन है ये फिर ओल्ड एज तक वगैरह से डील नहीं करता। ये एक बच्चे के डेवलपमेंट तक होता है जहाँ तक आपका एडोलसेंस है। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे अभी कि ग्रोथ किसको कहते हैं, डेवलपमेंट किसको कहते हैं। सो यहाँ लिखा है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में कुछ बताया कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच, एक ब्रांच है साइकोलॉजी की विच इंक्लूड्स द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें एक इंडिविजुअल का एंटायर लाइफ स्पैन होता है, यानी कि वो एकदम छोटा होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो एडोलसेंस में जाता है, उसके बाद फिर वो अडल्टहुड में जाता है, फिर वो ओल्ड एज में जाता है। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, एंटायर लाइफ स्पैन की बात करता है। ठीक है। वेयर एज चाइल्ड साइकोलॉजी इंक्लूड्स चाइल्ड डेवलपमेंट। सिंपल सी बात है, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर ही चाइल्ड डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। तो इसमें कुछ समझाने वाला था नहीं, ईजी था सब कुछ। अब आता है कॉन्सेप्शन टू एडोलसेंस, यानी कि हम जब भी चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना तो कॉन्सेप्शन से लेकर के एडोलसेंस तक पढ़ेंगे। यानी कि जब गर्भाधान होता है तब से लेकर के एडोलसेंस तक पढ़ेंगे। अभी गर्भाधान क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो देखो कॉन्सेप्शन पीरियड क्या है? कॉन्सेप्शन पीरियड होता है 9 मंथ्स, मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में है। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो आप उसको क्या कहोगे? कॉन्सेप्शन पीरियड कहोगे। सिंपल लेवल पे बात हो रही, कॉन्सेप्शन पीरियड कहोगे। तो इसे प्री नैटल भी कहते हैं। 9 मंथ्स या 37 to 40 वीक्स आपको मोस्टली बुक्स में यही मिलेगा। मोस्टली बुक्स में जितनी भी ऑथेंटिक बुक है उन सभी में आपको 37 to 40 वीक्स या फिर वीक्स याद नहीं रखने, अगर कभी वैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन आप 9 मंथ्स तो याद रखो ही। बोलते ना 9 महीने तुम्हें पेट में पाला है, तो ऐसे करके इजीली है याद हो जाएगा। सो कॉन्सेप्शन पीरियड मीन्स 9 मंथ की बात हो रही है। तो कॉन्सेप्शन से लेकर के यानी कि बच्चा गर्भ में कैसा बिहेव कर रहा है और बाहर आकर एडोलसेंस तक कैसा बिहेव कर रहा है उसकी पूरी स्टडी को चाइल्ड डेवलपमेंट कहेंगे। सिंपल लेवल पे बात है। या फिर बर्थ टू मेच्योरिटी, जब आपका बर्थ हो रहा है, जन्म से लेकर के आपकी मेच्योरिटी तक, जब तक कि आप परिपक्व नहीं हो जाते तब तक आपको स्टडी किया जाता है। वो सब कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट है कि बच्चा अपनी मेच्योरिटी आने पर कैसा बिहेव करता है या जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो कैसे कैसा बिहेव करता है। अब देखो आपको हर बुक्स में ये चीज़ तो मिलेंगी ही मिलेंगी, दैट इज़ ह्यूमन्स आर नॉट अ स्टैटिक बीइंग। स्टैटिक क्या मतलब होता है? कोई चीज़ स्थिर है। क्या हम स्थिर होते हैं? हम जैसे पैदा होते क्या हम वैसे ही रहते हैं? ऐसा नहीं है, है ना। तो ह्यूमन स्टैटिक नहीं है, हमेशा ह्यूमन डायनामिक, एक चेंज होता रहता है। बोलते हैं ना अपने आस पड़ोस के बच्चों को, अरे यार तुम तो बड़े छोटे थे, तुम तो इतने बड़े हो गए। तो क्या है, वो इंसान वैसा तो रहा नहीं ना जैसा आपने बचपन में देखा होगा उसको। तो ह्यूमंस एक स्टैटिक बीइंग नहीं है, वो एक ऐसा इंसान नहीं है जो हमेशा स्थिर रहे। जैसे मान लो आपने एक पेन खरीदा, पेन का रिफ़िल कम या ज़्यादा हो सकता है, मतलब आप उसको लिखोगे तो ऑब्वियसली रिफ़िल ख़त्म होगी, बट एक्चुअल लेवल पे बॉडी तो एज इट इज़ रहेगी। या कोई भी नॉन लिविंग चीज़ है तो वो तो स्टैटिक ही रहेगी, मोस्टली कहा जाए तो स्टैटिक ही रहती है। जबकि ह्यूमन स्टैटिक नहीं है, राइट। ह्यूमंस जो है स्टैटिक नहीं है, डायनामिक इन नेचर है, चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये चेंज कैसे होते हैं? प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ने वाले चेंजेस होते हैं, एक सीक्वेंस में चेंज होंगे। यानी कि पहले गर्भाधान होगा, पहले कॉन्सेप्शन पीरियड होगा, वो 9 मंथ्स निकलेंगे। 9 मंथ्स निकलेंगे यानी कि वो 9 मंथ्स गुजरेंगे, वो 37 to 40 वीक्स गुजरेगा। फिर उसके बाद बच्चा पैदा होगा, जिसे हम न्यूनेट कहेंगे। न्यूनेट कौन होता है? जो नवजात शिशु होता है, एकदम एक दिन का, कुछ घंटों का, उसको भी आप न्यूनेट कहोगे। तो क्या एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है, कोई ऐसा रैंडम कुछ नहीं है। नॉट अ रैंडम और एमलेस। एमलेस का मतलब है कि कोई ऐसा नहीं है कि कुछ कभी भी, मतलब जैसे पहले एडल्ट पैदा हो गया फिर उसके बाद जो है वो छोटा छोटा होता जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। अडल्ट तो कोई भी पैदा नहीं होता है, या ओल्ड एज से या बूढ़ा तो कोई पैदा नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि जितनी भी ह्यूमंस हैं वो एक तो स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, और उनमें जितने भी चेंजेस होते हैं प्रोग्रेसिव होते हैं, आगे बढ़ने वाले चेंजेस होते हैं, सीक्वेंस होता है। कोई भी रैंडम या कोई भी एमलेस नहीं है, कोई भी रैंडम चेंज नहीं है कि कभी भी कुछ भी हो रहा है, कभी भी आप किसी भी स्टेज का पार्ट बन रहे हो, ऐसा नहीं होता।
अब देर इज़ एन ऑर्डर, एक ऑर्डर है, एक सिक्वेंशियल पैटर्न है, एक पैटर्न होता है कि कॉन्सेप्शन पीरियड के बाद न्यूनेट आएगा, फिर बेबीहुड, फिर चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस, फिर अडल्टहुड और उसके बाद ओल्ड एज। तो देर इज़ अ पैटर्न एंड दिस पैटर्न इज फिक्स्ड थ्रू आउट होल वर्ल्ड। ठीक है, तो पैटर्न जो है वो फिक्स्ड है, थ्रू आउट दी होल वर्ल्ड फिक्स है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं अमेरिका चले जाएंगे तो वहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, कॉन्सेप्शन पीरियड होगा, न्यूनेट होगा, फिर बेबीहुड आएगा, इन्फेंसी की स्टेज होगी, फिर चाइल्डहुड, फिर बच्चा स्कूल वगैरह जाएगा, फिर अडोलसेंस में, टीन्स में आ जाएगा अपनी, उसके बाद फिर वो अडल्टहुड के उसमें जाएगा, फ्रेज में जाएगा, उसके बाद वो मतलब अडल्टहुड के फेज में जाएगा, उसके बाद वो ओल्ड एज में चला जाएगा। सो क्या है, एक पैटर्न है विच इज़ यूनिवर्सल, ये चीज़ यूनिवर्सल है, राइट, ऐसा ही होता है। समझ रहे हो आप? तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि एक पैटर्न है, फिक्स्ड है, प्री नाटल है, सबसे पहले प्री नाटल होगा, गर्भाधान जिसे हम कहते हैं, उसके बाद न्यूनेट, इन्फेंट, फिर अर्ली चाइल्डहुड यानी कि उसका शुरुआती चाइल्डहुड जिसमें वो थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लेगा, थोड़ा बहुत कुछ कुछ करेगा, लेटर चाइल्डहुड में तो स्कूल चला जाएगा, फिर एडोलसेंस का टाइम पीरियड आएगा, फिर अडल्टहुड आएगा, फिर ओल्ड एज आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। आप अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, हर जगह पे आपको सेम पैटर्न दिखेगा, राइट। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पैटर्न भले ही सेम है पर दर जो है वो अलग अलग हो सकती है, रेट जो है वो अलग अलग हो सकता है। अब ये दर या रेट क्या है, कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा देर में सीखता है, कोई बच्चा जल्दी ग्रो कर जाता है, कोई बच्चा थोड़ा लेट करता है। तो दरों में परिवर्तन आ सकता है, रेट में चेंजेस भले ही देखने को मिलेंगे लेकिन पैटर्न में चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। एंड जो डेवलपमेंट है हमेशा कंटिन्यूअस होता है, हमेशा चलता रहता है। ठीक है, एक चीज़ और है, नॉट रिवर्सिबल। ये सब कुछ सारी ही चीज़ें बुक्स में ऑलरेडी लिखी हुई हैं, हम बस इसको हल्का सा रिवाइज कर रहे हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है नॉट रिवर्सिबल, यानी कि ये जितनी भी चीज़ें, एक तो पहली बात तो ये रिवर्सिबल नहीं है। भाई आपका आप एडोलसेंस में पहुंच गए हो, ठीक है, अब आपका मन नहीं कर रहा है एडोलसेंस में रहने का कि यार मम्मी तो बड़ा काम करवाती है, या फिर मेरे पास तो अब मतलब आप 12th में आ चुके हो, एडोलसेंस हो, 12th में आ चुके हो, या फिर आप 8th में हो, 9th में हो, किसी भी में हो, मुझे ये वाला एग्ज़ाम नहीं देना, मैं पीछे चलता हूँ या मैं पीछे चलती हूँ, मतलब मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ये रिवर्सिबल नहीं है। ऐसा होता तो सारे जितने भी ओल्ड हो रहे होते वो अपने सारे अडल्टहुड में जाते, राइट। तो कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट आगे की तरफ बढ़ता है, इसलिए हम इसे प्रोग्रेसिव कह रहे हैं। और हमेशा मैं बोलती हूँ कि उस पर ध्यान दो, वोकैबुलरी पे ध्यान दो, इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस करो। प्रो का मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव यानी कि आगे की तरफ स्टेप्स लेना, प्रोग्रेसिव चेंजेस लाना। कभी भी रिग्रेशन नहीं होता, रिग्रेस नहीं होता, पीछे की तरफ नहीं जा रहा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट पीछे की तरफ नहीं जा रहा है, वो हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, आगे की तरफ बढ़ता है। सो आप इसे रिवर्स नहीं कर सकते, नॉट रिवर्सिबल, लेकिन आप इसे मॉडिफाई ज़रूर कर सकते हो। आप नई नई चीज़ें सीख सकते हो, अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हो। और ये जो ये डेवलपमेंट है कंटिन्यूअस है, आपका वॉर्म टू टॉम चलता है, वॉर्म टू टूम कह लो, वॉर्म टू टूम कहना ठीक रहेगा। सो वॉर्म टू टूम चलता है, यानी कि गर्भ से कब्र तक चलता है। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, पर गर्भ से कब्र तक चलता है, ठीक है, ताकि याद रहे। या फिर क्रेडल टू ग्रेव तक चलता है, मतलब पूरा लाइफ स्पैन आपका जो डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। अच्छा, एक चीज़ है कि क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जाता है या फिर मन में कई सारे सवाल आ सकते हैं कि अगर डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है तो फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा भी तो होता है ना, कोई कोई चीज़, ज़रूरी नहीं कि डेवलपमेंट हमेशा ही चलता रहे, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ भूल जाते हैं, तो वो भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है। कहने का मतलब है कि बॉडी का धीरे धीरे आपका जो क्षय है ना, शरण जिसे हम कहते हैं, वो तो होता रहता है, ये चीज़ तो होती ही है। यहाँ पे लिखा है कि वैसे तो डेवलपमेंट आपका कंटिन्यूअस है लेकिन आपकी मेमोरी को अफेक्ट डाल सकता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि मान लो कि आपके दांत निकलने लगे, ओल्ड एज में जब हम पहुँचते हैं ना तो हमारी मेमोरी जाने लगती है और हमारे जो दांत हैं वो निकल के गिरने लगते हैं। आप इसको भी डेवलपमेंट का पार्ट ही कहो। ऐसा नहीं है कि हम रिवर्स हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ रिवर्स नहीं हो रहा है, बट धीरे धीरे क्षय तो होता है ना, क्षय या शरण आप जो भी कह लें, मतलब चीज़ों में बदलाव तो आते हैं, तो ये भी तो एक बदलाव ही है ना। तो आपकी मेमोरी अफेक्ट हो रही है, जितना आप अच्छे से चीज़ों को अब याद रख पा रहे हो, क्या वो 15-20 साल के बाद या और 35 साल बाद याद रख पाओगे? मुश्किल है ना, क्योंकि मेमोरी अफेक्ट होती है। तो जैसे दांतों का गिर जाना और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब कुछ डेवलपमेंट का पार्ट है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है, जिसके अंदर हम एक
पूरे इंसान के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, वो तो हर पूरा आपका लाइफ स्पैन के डेवलपमेंट की बात करेगा। जबकि आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट होगा वो प्राइमरीली चाइल्ड के बारे में बात करेगा। चाइल्ड साइकोलॉजी का पार्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, ये हमने पढ़ लिया। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आपका पूरा एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल की बात करेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हम बच्चे का जो बायोलॉजिकल है शारीरिक विकास हो गया, और उसके अंदर के जितने भी ब्रेन वगैरह है वो सब डेवलप हो रहा है, उसको समझते हैं। फिर मनोवैज्ञानिक विकास हो रहा है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। सांवेगिक, जिसको हम कहते हैं ना सांवेग, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। फिर सामाजिक डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का। और इन्हीं चीज़ों को जब आप पढ़ते हो बर्थ से लेकर के एडोलसेंस तक, तो वो चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट है। और वैसे भी हम बच्चों को पढ़ते हैं, उनके बिहेवियर को समझते हैं प्री नाटल से लेकर के एडोलसेंस तक। प्री नाटल यानी कि जो आपका गर्भाधान से लेकर के जब तक कि बच्चा टीन या एडोलसेंस में नहीं पहुंच जाता, तब तक आप उसको स्टडी करते हो। कॉन्सेप्शन टू एडोलसेंस, या फिर बर्थ से लेकर के मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैच्योरिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये जो आपकी मैच्योरिटी होती है वो क्या होती है, वो समय के साथ अनफोल्ड होती है। वो आपके जीन्स के अंदर होती है, वो आपके जीन्स के अंदर तो होती ही है, लेकिन वो समय के साथ धीरे धीरे बाहर निकलती है। हम दोबारा पढ़ लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ह्यूमंस क्या है, स्टैटिक बीइंग नहीं है बिल्कुल भी, हमेशा से चेंज होते रहते हैं। डायनामिक है, प्रोग्रेसिव चेंज होते हैं, सीक्वेंस होता है, ऑर्डर होता है, कुछ भी रैंडम नहीं है यहाँ पे, कोई भी एमलेस चेंज नहीं है। और हर एक पैटर्न को फॉलो करता है पूरा यूनिवर्स, ठीक है। रिवर्सेबल नहीं है, मॉडिफाई किया जा सकता है। वॉर्म टू टॉम चलेगा, वूम टू डूम चलेगा, गर्भ से कब्र तक चलेगा। अब एक बार ये देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है, कॉन्सेप्शन पीरियड, प्री नाटल डेवलपमेंट वही 9 मंथ्स वाला, ठीक है। न्यूनेट आता है 28 डेज आफ्टर बर्थ, या 14 डेज। और ये बहुत ही केयरफुल रहना होता है हमने इसके अंदर। क्यों रहना होता है, क्योंकि देखो बच्चा 1 घंटे का भी हो सकता है, 1 आवर का भी होता है, 2 आवर का भी होता है। अब आप खुद सोचो कि बच्चा अभी माँ के गर्भ से निकला है, सब कुछ खाना पीना उसका वहीं से हो रहा था, ठीक है, माँ के गर्भ में था, प्रोटेक्टेड था। अब वो बाहर आ गया है, अब बाहर उसको लाइट भी दिखेगी, बाहर वो देख भी पा रहा है सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप का जो ये वाला टाइम पीरियड होता है, आप एक कुकून से निकले हो बाहर। कुकून इन द सेंस कि एक तरीके से आप माँ के गर्भ से निकले हो, तो आप एक दूसरे इन्वायरमेंट में हो। पहले आप एक दूसरे इन्वायरमेंट में थे, अब आप एक दूसरे इन्वायरमेंट में हो। तो बच्चे को यहाँ पे बहुत केयर से रखना पड़ता है। 14 दिन तक का टाइम पीरियड होता है, बच्चे को बहुत अच्छे से केयर, आगे भी आप उसको केयर से रखो, बट ये वाला टाइम पीरियड बहुत क्रूशियल स्टेज होता है। और WHO ने इसे 28 डेज तक बताया एटलीस्ट, कि 1 महीने तक आपको बहुत ही केयरफुल रहना होता है बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चे एक नया इन्वायरमेंट को महसूस करता है। फिर आता है बेबीहुड या इन्फेंसी, सिंपल 0 to 2 ईयर्स, यानी कि 14 डेज बीत जाए, या फिर ये 1 महीना बीत जाए, और उस 1 महीने के बाद से आपका 2 साल तक आपका बेबीहुड चलता है, जिसमें बच्चा बेबी होता है, हम बेबी बेबी करके उसको बोलते हैं ना, हाय मेरा बच्चा, ये वो। तो ये वो वाला टाइम पीरियड होता है, ऐसा समझने के लिए याद रख सकते हैं हम। तो ये इन्फेंसी का टाइम पीरियड है। फिर आता है चाइल्डहुड, दैट इज़ 2 to 12 ईयर्स, ठीक है। 2 से लेकर के 12 साल तक का टाइम पीरियड होता है, इसको हम चाइल्डहुड कहते हैं। इसी को ना आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है अर्ली चाइल्डहुड में। ईजी है, इसको डिवाइड किया जाता है, यहाँ लिखा है अर्ली चाइल्डहुड एंड देन लेटर चाइल्डहुड। और लेटर चाइल्डहुड में तो बच्चा स्कूल वूल जाता है, हालांकि उससे पहले भी उसको थोड़ा प्री स्कूल वगैरह भेज देते हैं, जैसे कि मतलब स्कूल से पहले कुछ कुछ जैसे क्राफ्ट वगैरह में डाल देते हैं ना, कुछ थोड़ा बहुत सीखे, है ना, प्ले स्कूल जिसको हम कहते हैं, तो उसमें भी डाल देते हैं। और वैसे जब बच्चा 5 ईयर्स का हो जाता है तो वो फर्स्ट क्लास में चला जाता है। तो ये है चाइल्डहुड, इसमें अर्ली एंड लेटर, इसको 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और आता है फिर एडोलसेंट का एज 12 से 18, WHO के अकॉर्डिंग दिस इज 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज। तो ये वो वाली स्टेज है। फिर आता है डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो बेसिक लेवल पे तो हमको यही समझना ना कि चाइल्ड डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या है। सो डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डेवलपमेंट का गोला है, यानी कि डेवलपमेंट का सर्कल है। डेवलपमेंट के अंदर ही मैच्योरिटी होती है और ग्रोथ भी, ठीक है। हमें पहले लगता था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम है, इस पे ऑलरेडी बात हो चुकी है, इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस है ये, राइट, ओवरऑल चलता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ग्रोथ पर भी बात हो चुकी है कि ग्रोथ कैसा होता है। ग्रोथ आपके
क्वांटिटेटिव होती है, हमेशा क्वांटिटी को मेजर करती है, राइट। और मैच्योरिटी क्या बताया था, मैच्योरिटी क्या है, इट इज़ रिलेटेड विद हेरिडिटी, है ना। हमने क्या पढ़ा था, टाइम टेबल है, एक आपका बायोलॉजिकल टाइम टेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी मैच्योरिटी आती है। जब आनी होगी, जिस एज में आनी होगी उसी एज में आएगी, ठीक है, उससे पहले नहीं, उससे बाद में नहीं, है ना। सो इस मतलब बाद में भी आ सकती है, कुछ कुछ में स्लो भी डेवलपमेंट होता है, बट समय के साथ आएगी, जब आपके जीन्स में लिखा होगा तभी आएगी। सो डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, डेवलपमेंट का ही पार्ट है, वन ऑफ द एस्पेक्ट्स है ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। इज रिलेटेड विद हेरिडिटी, आपकी मैच्योरिटी हेरिडिटी से रिलेटेड है, जेनेटिक बायोलॉजिकल एबिलिटी है, कम्स विद एज, एज के साथ आएगी, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इसको। नॉट अफेक्टेड बाय ट्रेनिंग, आप चाहे बच्चों को कितना लर्निंग करवा दो, कितना ट्रेनिंग करवा दो, है ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब बच्चे को जब चलना, जब उसका टाइम आएगा चलने का, जब वो 1 साल का होगा, धीरे धीरे वो सपोर्ट लेकर के चलने लगेगा, जब ये टाइम आएगा तभी वो चल पाएगा। एकदम एकदम वो 5 महीने के उसमें चल नहीं सकता, 5 महीने के उसमें वो चल नहीं सकेगा, है ना। पहले वो धीरे धीरे गर्दन संभालना सीखेगा, बैठना सीखेगा, एकदम से उठ के चलने या भागने तो दौड़ने तो नहीं लगेगा। तो ये आप चाहे कितना भी ट्रेनिंग दे दें, ये तभी आएंगी जब एक बायोलॉजिकल टाइम टेबल होता है, ये उसी टाइम आएंगी। फिर आता है डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ये भी इंटर रिलेटेड है, ठीक है। मतलब अगर आप बच्चों को उनके ईयर के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ लर्न करवाएं तो वो बिल्कुल सीख जाएंगे, ठीक है। और इसमें आपका लर्निंग में एफर्ट लगता है, आप एफर्ट करते हो, चीज़ों को याद करते हो, मेमोराइज करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं लर्निंग से रिलेटेड। फिर आता है डेवलपमेंट, जो है वो आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होता है। देखो ग्रोथ हमेशा कैसी होती है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव होती है, आप इसको माप सकते हो, आप अपना वेट मेजर कर सकते हो, अपना शेप देख सकते हो कि पहले कम था ज़्यादा हो गया, या पहले ज़्यादा था अब कम हो गया। तो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, मापा जा सकता है, मेजरेबल है, ठीक है। जबकि आपका डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। फिजिकल डेवलपमेंट, फिर आपका लैंग्वेज का डेवलपमेंट आपके कॉग्निशन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो याद रखते हैं ना, लैंग्वेज भी तो हम सीखते हैं ना, तो लर्निंग का ही पार्ट होगा, वो भी सीखी जाती है एक उसमें, एक सेटिंग में, सोशल सेटिंग में हमारे घर वाले हमें सिखाते हैं बोलना। तो फिजिकल, लैंग्वेज, है ना, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, सब कुछ आ जाएगा। और मैंने सोशल इमोशनल को ऐसे लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि सोशल इमोशनल एक ही पार्ट है। मतलब वैसे तो देर आर कितने डोमेन्स है हमारे पास, फिजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशल है, इमोशनल है, लेकिन सोशल इमोशनल को एक साथ लिखा जाता है क्योंकि इसी का ही पार्ट है। समाज में रहकर हम जब 10-5 लोगों से मिलते हैं तभी तो हम इमोशनल होते हैं ना, उनको समझ पाते हैं, सिंपैथी दे पाते हैं अपनी, फिर कभी कभी हम एम्पथाइज भी करते हैं उनके साथ। तो वही चीज़ है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, यही हमें इसको रिवाइज़ करना था। और आई गेस अब तक आ भी चुका होगा, ये इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स था ये, जिसमें हम रिवाइज कर रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट को, कि बेसिक लेवल पे चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या। सो लर्नर्स, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहें। सो कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।